ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पवन काजल को उम्मीद है कि कांगड़ा के किंग वही बने रहेंगे और उधर कांग्रेस से ये भरोसा जताने लगी है कि हिमाचल का किंग इस बार कांग्रेस का ही कोई नेता होगा। लेकिन क्या वो नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे जो बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, या फिर कोई और होगा? दिल्ली में सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। हिमाचल में चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब इंतज़ार है तो रिजल्ट का, परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि चुनाव के बाद क्या माहौल चल रहा है। सर, राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा? ये निश्चित तौर पर राज बदलेगा और राज बदलने का जनता ने मतदान कर दिया है। 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है आपको, चूँकि चुनाव में आपने प्रचार प्रसार में लोगों का जो मंशा है, लोगों की जो चाहत, उसको आपने टटोला है? नहीं, ये तो सब, ये पता नहीं आपके पास कौन से का फीडबैक है और कैसे फीडबैक है, वो परिणाम वाले दिन आपको पता लग जाएगा। जी सर, एक सवाल ये कि तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, और सरकार बनती है अगर कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होता है। विधायकों की राय मशवरा के बाद ही मुख्यमंत्री तय हो किया जाता है और पार्टी हाईकमांड में का आशीर्वाद जिसके साथ तो वो मुख्यमंत्री बनता है और जो पार्टी का वफादार हो वो मुख्यमंत्री बनता है। क्या सुक्खू जी सीएम की रेस में हैं? अब रिजल्ट आने दीजिए ना, पहले रिजल्ट आने दीजिए। तो जब विधायक बनने पर सवाल उठा रहे तो पहले रिजल्ट तो आने दीजिए, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो आपको इस बात का बता दिया जाएगा। नहीं, देखिए, सवाल मेरा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता जानना चाहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। जैसा कि लोगों का फीडबैक है, रानी जी तो सांसद हैं, अब बचे 2 बड़े नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री। क्या समन्वय कांग्रेस के आलाकमान बनाएंगे? और आप लोग सर पार्टी के वो नेता हैं जो हिमाचल को, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, तो आपसे बेहतर इसका जवाब किसके पास होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर से 35 साल से हम कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आने वाले काफ़ी बार विधायक बन चुके हैं। तो जब विधायक चुनकर आएंगे, और मेरे को लगता है कि विधायकों की राय जिसके साथ होगी तो वो विधायक मुख्यमंत्री बनेगा और हाईकमांड का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो आने वाला समय है उसमें ही आपको पता लगेगा 8 तारीख के बाद कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पार्टी में बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं, आपका एक पार्टी का एक बड़ा वर्ग आपको समर्थन करता है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान दे सकते हैं। ऐसी जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो जो सवाल आप जयराम जी पे या भाजपा पे उठाते आए, तो कोशिश करेंगे कि वो सवाल लोग आप पे ना उठा पाएँ। एक अच्छा लीडरशिप की भूमिका में आप रहेंगे अगर हिमाचल की जिम्मेदारी मिलती है आपको तो? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हमने पहले ही कहा है, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन आम लोगों की सेवा भाव है, गरीब लोगों की भावनाओं की कदर करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, युवाओं को रोजगार देना है। निश्चित तौर पर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और कह सकता हूँ कि दावे के साथ जब ऐसे समय आएगा तो आपको उस समय भी पता चल जाएगा। एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, जयराम ठाकुर के आप बगल में बैठे हैं, लोग उस तस्वीर के कई मायने निकाल रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर आने वाली सियासत की सुगबुगाहट? नहीं, ये मैं इंतज़ार कर रहा था। अलायंस एयरलाइंस का कल 2 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली फ़्लाइट थी और मैं इंतज़ार कर रहा था, तो मैं जयराम ठाकुर जी भी आ गए। तो मैंने तो उनसे पूछा कि आपका हेलीकॉप्टर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दी है और मैंने चुनावों में जाना दिल्ली एमसीडी के, तो हम इकट्ठे ही चले। तो एक सीट खाली थी, उन्होंने बोला हम यहीं बैठ के बतियाते। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी, वो कह रहे थे हमारी बनेगी, वो कह रहे थे ये जीतेगा, हमने बोला ये जीतेगा, और आपकी सरकार ने किया क्या है। तो इस ढंग से चर्चा होती रही और 40-45 मिनट में हम दिल्ली में लैंड कर गए। तो उसके मायने निकालने चाहिए, और उसके मायने ये है कि वो
बीजेपी के नेता है और मैं कांग्रेस का नेता हूँ। जैसा आपने कहा कि हमने ये तमाम बातें करी, मगर लोग इसके कई मायने निकाल रहे हैं और सियासी गलियारों में एक शोर है कि अगर थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा की मदद कर देंगे क्या? ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अभी से कैलकुलेशन गुणा भाग शुरू हो गया है। ये तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए उनको, ये तो गलत है। कोई गुना भाग नहीं। और सब जो हिमाचल के लोग हैं और हिमाचल की जनता मेरे बारे में अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस की संगठन को कितना ज़्यादा बदलाव में हम लाए हैं और कितना मजबूत किया है, तो इस दृष्टिकोण से रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से तो हम बात कर ही नहीं सकते इस मामले में ना। और तो ये एक शिष्टाचार होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश का आया है और मुझे बोलता कि आप बैठिए, मेरी सीट अगली थी उनसे, तो शिष्टाचार वंश हम बैठ गए, तो उसमें क्या दो राय है? उसका कयास कुछ नहीं लगने चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कांग्रेस के लोग हैं और सपने भी नहीं सोच सकते, ऐसी बात है। एक बार वीरभद्र सिंह और धूमल जी की एक तस्वीर वायरल हुई थी और लोगों ने कहा कि ये तस्वीरों की तस्वीर है। वैसे ही आपकी तस्वीर वायरल हो रही है और चुनाव का समय था, चुनाव बीत चुका है, परिणाम का समय है, और ऐसे में ये तस्वीर सोशल मीडिया पे आने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी कुछ चलने लगा है। और मैं ये बात को, जो आपकी बात है, लोग कियास लगाते हैं, लोग मायने लगाते हैं। अब संयोग वंश को मुझे मिल गए तो उसके कियास नहीं लगाने चाहिए। और हिमाचल की जनता जानती है, हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, किस स्वभाव का है, क्या उसके अंदर लगनशीलता है, तो इन चीज़ों को जानती है। अब मैं NSOA के प्रेसिडेंट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ABP स्टूडेंट विंग से लेकर भाजपा के युवा विंग से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सब उनकी विचारधारा से लड़ता रहा हूँ। तो इस प्रकार के क्यास लगाने की जरूरत नहीं है। महज वो चर्चा ये थी कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, ये हार रहा है, हम बोल रहे थे वो हार रहा है, तो हमने उस पर चर्चा की और इतनी सी बात है। कोई आप बात लोग नहीं। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है। तमाम लोग आलाकमान से मिलने आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, आप भी उनसे समय मांगा है, आप भी मिलने जाएंगे? पिछले 5 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। विधायक दल में सभी विधायक हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में घुमा हूँ। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहाँ मैंने घुमा नहीं है। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहाँ कार्यकर्ताओं की हमारी अच्छी एक फौज नहीं। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ हमने सूची प्रमुख तक बनाए हुए। इनके पन्ना प्रमुख के क्षेत्र में सूची प्रमुख बनाए। उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और सरकार बनना तय है। हम भी चुनाव लड़ रहे, कोई पहला चुनाव तो लड़ा नहीं हमने भी। हमारी जीवन में भी तो स्टूडेंट्स लाइफ से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। काउंसलर का चुनाव मैंने लड़े हैं, विधायकों के चुनाव मैंने लड़े हैं। तो इन चुनावों के बाद मैं देख सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं दोबारा पूछना चाहूँगा क्योंकि जनता के दिलों में ये सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से हमें लीड कौन करेगा? मुख्यमंत्री तो वो बनेगा जिसके साथ विधायक होंगे और जिसके साथ हाईकमांड का आशीर्वाद होगा। ये आपको निश्चित तौर पर बता दे, कांग्रेस की सरकार बनना तय है और विधायकों की राय मशवरा के बाद, हाईकमांड के आशीर्वाद के बाद मुख्यमंत्री घोषित होगा। मैं आपको 9-10 तारीख को बता दूंगा। मतलब मैं अगर